पांव की चप्पल बार बार टूट रही हो, घिस गई हो, बत्ती टूट रही हो, कुछ कर रही हो, और अगर कमर से नीचे जो वस्त्र पहने हो वो अपने आप फट रहे हो, समझ लेना कि शनि पांव से प्रवेश कर रहा। मतलब किसी मंदिर में गए महाराज और वहां जाने पर चप्पल चली गई तो समझ लेना शनि की कुदृष्टि अब पड़ना बंद होना चालू हो गया। कितना सुंदर कहा है महाराज। जूता चप्पल आज के जमाने में तो फैशन हो गई साहब, घर की चप्पल अलग होती है, बाहर की चप्पल होती है। लोग घर में चप्पल किचन तक में पहन के जाते हैं, रसोई घर में लोग चप्पल पहन कर जाते हैं, जहां भगवान का प्रसाद बन रहा है, जहां अन्नपूर्णा निवास कर रही है, और पूछो तो किचन की चप्पल है तो माथे पे रख लो। तुम अपनी मां को जरूर देखना है एक बार, वो बूढ़ी मां कितनी बार किचन में चप्पल पहन कर गई, मुझे जरूर फोन कर कर बताना। बूढ़ी मां रसोई घर में आज भी बिना चप्पल के जाती है, और बहुओं की कहीं एड़ी नहीं फट जाए, ठंड नहीं बैठ जाए, इसलिए ये रसोई घर तक में चप्पल पहनकर जाती है। घर के अंदर जब चप्पल जाती है, रोग, बीमारी, कष्ट, तकलीफ चालू हो जाती है। तुमने चप्पल क्यों पहनी? ठंड नहीं बैठ जाए, रोग नहीं बैठ जाए। घर के अंदर उतना बढ़ गया, एक कालीन बिछा दो, एक दरी बिछा दो, मोटा आसन बिछा दो जिस पर तुम चल लो। जरूरी है, कई कई लोगों को हमने ये भी देखा कि कालीन पर भी चप्पल पहन के चल जाए, और ब्राह्मणों को भोजन परोस रहा है, गुरुजन को भोजन परोस रहा है, ठाकुर जी की थाली बना रहा है, ठाकुर जी का थाल लगा रहा है, तो भी चप्पल है पांव में। श्री महापुराण की कथा कहती है जब भगवान शंकर को मां जगत जननी भोजन करा रही थी, शंकर जी ने वर मांगा था अन्नपूर्णा का। ए अन्नपूर्णे, तुम मेरे घर के बच्चों का भरण पोषण कर रही है, इस मृत्यु लोक में जितने मनुष्य जन्म लेते हैं ये मेरे पुत्र कहलाते हैं। तो अन्नपूर्णा ने कहा चिंता मत करना भोलेनाथ, जिस जगह पर एक स्त्री, बेटी, कन्या या घर की बहू या बूढ़ी मां भोजन बनाएगी, उस जगह पर मैं अन्नपूर्णा उसके शरीर में प्रवेश करूंगी। रसोई घर नहीं होगा, वो मेरा और तुम्हारा मंदिर कहलाएगा। अब मंदिर में चप्पल पहनकर भोजन का निर्माण करना ये श्रेष्ठता है। एक आसन पटक लो आप रसोई घर के अंदर, जिस आसन पर खड़े होकर आप भोजन बना लो, मोटा सा आसन रख लो, चप्पल की जरूरत ही नहीं। शास्त्र कहता है जब घर के अंदर प्रवेश करने के, जब आप घर में प्रवेश करें तो कोने में चप्पल को उतार दें, बाहर जगह नहीं है तो घर के अंदर प्रवेश कर लेफ्ट में चप्पल को उतार दें, और 7 या 3 कदम के अंदर चप्पल उतर जाना चाहिए घर के अंदर में। और उसके बाद अगर चप्पल अंदर प्रवेश कर रही है तो राहु केतु शनि के साथ प्रवेश करते हैं, जिसके घर में बीमारी कभी पीछा नहीं छोड़ती। शनि कथा, सूर्य की कथा का स्मरण करिए। तुलसी बता देती है कि आपके घर की दशा क्या है। बार बार जल डालने के बाद भी तुलसी सूख रही है, बार बार आप पूजन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, तो भी तुलसी के दल सूख रहे हैं। तुलसी बता देगी कि तुम्हारे घर में तकलीफ आने वाली है, कष्ट आने वाला है, सूख रही है। किसी ने जरूर कुछ ना कुछ ऐसा है कि इसमें घर में कुछ तकलीफ आएगी, तुमने लगाया फिर सूखी, फिर लगाया फिर। तुलसा महारानी बता देती है कि कष्ट है, और जिस गमले की तुलसा घेर घमोर हो, फलित हो, आनंद में हो, तो उस घर में फिर दुख नहीं आता, समृद्धि खुद बढ़ती चली। जिन शंकर भगवान को आप जल चढ़ाते हो, जिन ठाकुर जी से आप लाड लड़ाते हो, जिन भगवान कृष्ण का आप स्मरण करते हो, राधा रानी का आप नाम जाप करते हो, जिस परमात्मा का आप भजन कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, नाम स्मरण कर रहे हो, उससे तुम्हारा एक संबंध होना चाहिए, एक रिश्तेदारी होना चाहिए। आज से एक नियम बनाओ, आज से एक निवेदन करूं, एक नियम बनाना कि भगवान को केवल काम जैसा यूज मत करो कि सुबह से उठकर जैसे झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, रोटी बनाना है, चौके का पोछा लगाना है, बच्चों के कपड़े धोना है, उसी तरह भगवान की सेवा को भी लोगों ने काम जोड़ रखा है। कितनी बजे उठकर मुझे जाना है, मंदिर में बैठना, अगरबत्ती लगाना, दियाबत्ती लगाना, कुंकू चावल लगाना, स्नान कराना, कपड़े पहनाना और लड्डू रखना, मटरी रखना, भोग लगाना, आरती करना और लेकर। ये भगवान को काम जैसा मत जोड़ो। जैसे घर में कपड़े धोते हो, बर्तन मांजते हो, झाड़ू लगाते हो, रोटी बनाते हो, उसी तरह तुमने भगवान की सेवा को मात्र काम जैसा जोड़ रखा है कि मुझे ये करना है, मुझे ये, अर्थात इसको काम नहीं, भगवान की सेवा को दिल से जोड़ो। जितनी देर भगवान के सामने बैठो उतनी देर तुम्हारा दिल लगना चाहिए। निर्मल मन सो मोहि पावा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। और इतनी चतुर माताएं, भोग भी लगाएगी, घंटी भी हिलाएगी, जल भी छोड़ेगी और तुरंत लड्डू उठा के बच्चों को भी बांट देगी। 5 मिनट नहीं खाने दे भगवान को, 5 मिनट। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय
नमस्तुभ्यं